हेलो नमस्कार, दिस इज अंजलि। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में कुछ एक्ट हमने कर लिए थे, कुछ एक्ट हमारे रह गए थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 1858 के अधिनियम से पहले 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। तो इसका जो मेन कारण था वो यही था कि अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करना, उनका शोषण करना तथा उन्हें जो है अधिकारों से वंचित रखना था। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया। इसमें क्या था कि जो दत्तक पुत्र थे उनको अधिकारों से वंचित रखा गया। और आपको पता होगा कि उनके द्वारा कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसी कारण जो था वो ये विद्रोह धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो कुछ ऐसे भारत के शासक थे जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया, यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे कि तात्या टोपे, झांसी की रानी, नाना साहेब और मंगल पांडे जैसे बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया था। लेकिन कुछ भारतीय लोगों के समर्थन के अभाव के कारण जो था ये विद्रोह असफल हो गया और ये विद्रोह जो था बाद में छोटे छोटे भागों में बंट गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1858 में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया और कुछ जो थे यहाँ पे उनके द्वारा बदलाव किए गए थे। तो आइए चलिए जानते हैं वे कौन से बदलाव थे जो अंग्रेजों द्वारा किए गए थे। तो सबसे पहले आते हैं 1858 के अधिनियम के ऊपर। तो सबसे पहला है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। तो पहले क्या था कि कंपनी जो थी, कंपनी का शासन जो था भारत के ऊपर, अब कंपनी के शासन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया और जो शासन था वो सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास जो था अब शासन चला गया, उसके हाथ में सौंप दिया गया। जो भी वहाँ के राजा रानी थे उनके हाथ में अब सत्ता को सौंप दिया गया था। दूसरा है कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बना दिया गया। पहले क्या था, 1773 के एक्ट में जो है यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो यहाँ पे जो है केवल नाम चेंज किया गया, गवर्नर जनरल से यहाँ पे वायसराय बना दिया गया, लेकिन पोस्ट जो थी वो सेम थी। आगे है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर भारत सचिव की यहाँ पे नियुक्ति की गई। तो जो पिट्स एंड ये एक्ट था 1784 का, तो उसमें जो है दो संस्थाओं की यहाँ पे स्थापना की गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो यहाँ पे जो है उसको समाप्त कर दिया गया और उसी की जगह पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई। यानी कि अब जो है कंपनी पर नियंत्रण जो है भारत सचिव के द्वारा रखा जाएगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के अंदर जो है भारत सचिव जो था रूल करने वाला था। 4 नंबर पे आता है भारत सचिव का खर्च जो है भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। अभी भारत सचिव का जो खर्च होता था, मतलब उसके जो सैलरी वगैरह होती थी, वो पूरा जो था खर्च कहाँ से दिया जाने लगा, भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। उसके जो ऑफिस का खर्च था, उसके जो सहयोग के लिए जो कर्मचारी थे, उनका पूरा खर्च जो होता था वो भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं 1861 के अधिनियम के ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का यहाँ पे विस्तार किया गया। यानी कि अब क्या हुआ कि जो हमारा 1773 का एक्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उसकी हेल्प के लिए जो है वो 4 सदस्यों का यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था। तो यहाँ पे जो उस परिषद का क्या हुआ, विस्तार हुआ, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो पहले 4 था, अब यहाँ पे कितना कर दिया गया, 5 सदस्यों का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया। और जो ये 5वां सदस्य था ये क्या था, विधि वेता होना अनिवार्य था इसे। यानी कि इसको कानून के बारे में जानकारी होना इसको जरूरी था। आगे चलते हैं विधानसभा की स्थापना। तो विधानसभा की स्थापना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस एक्ट के तहत जो थी विधानसभा की स्थापना हुई थी, तो 1861 का अधिनियम हो जाएगा। नंबर 3 पे वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पे प्रदान की गई। अब थोड़ा सा चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे कि वायसराय, अब हम वायसराय को क्या कह सकते हैं, वायसराय को हम कह सकते हैं आज के टाइम पे प्रेसिडेंट के रूप में हम वायसराय को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को पहली बार जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो 1861 के अधिनियम के तहत की गई थी। अगर हमसे आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा ऑर्डिनेंस पावर फॉर प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएगा 123। अगर ऑर्डिनेंस पावर फॉर गवर्नर पूछा जाएगा तो 213 हो जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करेंगे जिससे कि आगे जो है हमें चीज़ों को रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। जो 92 का अधिनियम क्या कहता है कि निर्वाचन पद्धति की यहाँ पे शुरुआत की गई। जो इलेक्शन होते हैं, जो ये पूरा सिस्टम है वो कब से चला आ रहा है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1892 का जो अधिनियम था उस एक्ट जो
जो थी वो निर्वाचन पद्धति की यहाँ पे शुरुआत की गई। दूसरा है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस प्रश्न पूछने का यहाँ पे अधिकार दिया गया। तो वैसे तो जो भारत के लोग थे उनको वोट देने का कोई यहाँ पे अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक अधिकार उनको दिया गया कि वार्षिक बजट पर वह बहस तथा प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वार्षिक बजट पर उन्हें प्रश्न पूछने का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। दूसरा है कि 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे बोला गया कि वार्षिक बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार, यहाँ पे बोला गया कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। 1892 में याद रखेंगे कि जो वार्षिक बजट था उसके ऊपर भारत के लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहाँ पे 1909 में क्या कि सार्वजनिक विषयों पर भारत के लोग जो है प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार दिया गया था। दूसरा है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीटें। यहाँ पे क्या था कि जो पृथक निर्वाचन, यहाँ पे मुस्लिमों को थोड़ी सी छूट दी गई और उन्हें जो है उनके लिए थोड़ी आरक्षित सीटें पृथक निर्वाचन के आधार पर की गई। 1990 का अधिनियम क्या बोलता है, इसे जेम्स बॉन्ड का अधिकार भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू किया गया, जो आज भी चली आ रही है। जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो थी 1919 में इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे अब देखें तो राज्यसभा को उस समय बोला गया था उच्च सदन, और लोकसभा को बोला गया केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, उसको बोला गया उच्च सदन, इसको बोला गया केंद्रीय विधानसभा। और प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत हुई। तो एक था हमारा आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होता था कि आरक्षित में जैसे पैसों से जुड़े जितने भी होते थे, लेन देन हो गया, पैसों से रिलेटेड कर हो गए, तो वो सारे जो थे आरक्षित विषयों में रखे जाते थे, और उसके ऊपर पूरा नियंत्रण जो होता था वो वायसराय का होता था। और वायसराय किसकी हेल्प से, मतलब किसकी हेल्प यहाँ पे लेता था, जो इसके सहयोग के लिए जो मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया था उसका सहयोग यहाँ पे ये लेता था। हस्तांतरित में क्या होता था, जो शिक्षा से रिलेटेड हो गया, फिर स्वास्थ्य से हो गया, फिर प्रशासनिक संबंधित मामले जितने भी होते थे उसको जो है वो हस्तांतरित विषय में रखा गया था। आगे आता है सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को आरक्षित सीटें। अब यहाँ पे क्या था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी गई थी 1909 के तहत, और यहाँ पे जो 1990 का जो अधिनियम था उसके तहत सिखों को आरक्षित सीटें दी गई थी। तो ये भी याद रखेंगे। आगे जो है 1935 का अधिनियम क्या बोलता है, अखिल भारतीय संघ का यहाँ पे निर्माण हुआ किसके तहत, 1935 के तहत। अब 1935 के तहत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा ये मान लिया गया कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा है कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन। ठीक है, तीसरा आता है 3 प्रकार की यहाँ पे सूचियां जो थी इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की सूचियां आई, कौन कौन सी थी, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है, यूनियन लिस्ट पर जो है वो हमारी पार्लियामेंट जो है उसको कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो स्टेट है उसको जो है कानून बनाने का अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट पर जो है वो स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट प्लस पार्लियामेंट जो है दोनों जो है इसके ऊपर जो है अधिकार जो है कानून जो है बना सकते हैं। आगे आता है, तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। इसमें जो है वो 50 नहीं, यहाँ पे 61 है, और यहाँ पे 52 सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में। और आगे आता है कि संघीय न्यायालय एवं बैंक की यहाँ पे स्थापना हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो 1930 के अधिनियम के तहत हुई थी। अगर कलकत्ता में पूछा जाएगा तो 1773 का वहाँ पे अधिनियम था, और कब हुई थी तो 1774 में हुई थी कलकत्ता के अंदर। 1947 के अधिनियम में क्या बोला गया, भारत को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। 14 अगस्त रात्रि 12 बजे भारत को यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई, जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्हें मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन को यहाँ पे बनाया गया। स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन। और 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे संविधान की स्थापना हुई, और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे संविधान को लागू कर दिया गया, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और उसी की जगह पर जो है राष्ट्रपति का पद बनाया गया। और
जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे भारत के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के साथ जो है वो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।